एक लेडीजों के बाल पकड़ के घुमाया करता था, बंद हो गई वो चर्च। मेरे भाइयों, वचन के आधारित जीवन जीजिए। एक्स्ट्रा के काम क्यों करने लग गए हैं? जैसा यीशु ने किया ना, जैसा मैं हूं वैसे ही करो। अभी नमूना बनाएगा वो, मैं मॉडल हूं, ऐसे ही रहना है, तुम्हें बदलना नहीं है। नम्र और दीन होना है अगर महिमा चाहिए। बड़े काम देखने हैं ना, अपने मुंह से अपनी बड़ाई करता है, वो बात भी अच्छा नहीं होता। ऐसे से सावधान रहना। जो परमेश्वर की बड़ाई करता है वो है उसका अच्छा दास। पढ़िए। शमौन पतरस ने उससे कहा, सिमोन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। एक शब्द ने, यीशु मसीह के एक शब्द ने तू धो नहीं पाएगा, और क्या क्या कर दिया? तू मेरी खोपड़ी भी धो दे, मेरे हाथ भी धो दे, और मुझे पूरा धो दे। अभी आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि क्यों, अगर मेरा यीशु से ही नाता नहीं रहेगा ना, तो ये पूरी दुनिया की दौलत, ये गाना गाते हैं हम, नहीं चाहिए दुनिया की दौलत, मुझे नहीं चाहिए ये दुनिया की दौलत। ना सोना मांगू ना चांदी मांगू, तेरा चेहरा में तकता रहूं। ना सोना मांगू, अगर मुझे सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, यीशु चाहिए, और वो यीशु भी ना मिले, ये कहावत बोलते ना, माया मिली ना प्रभु कोई नहीं मिला तो क्या फायदा है मेरी बहन मेरे भाइयों। इसीलिए पढ़िए आगे क्या कहता है प्रभु का वचन। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवा अब पूरा धोने की जरूरत नहीं है, तू नहा लिया है, तेरा बपतिस्मा हो चुका है, तू धुल चुका है, अब पाँव के सिवा दोबारा नहीं। पर पाँव धोना जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं पाँव एक बार धो तो दिए थे छुट्टी, नहीं। ये प्रभु भोज वाला सिस्टम प्रभु का बाइबल में लिखा है, अशुद्ध होने के बाद दोबारा धोना जरूरी है। और गलतियां हो गई थी पतरस से भी, आपको पता है ना आपको। दाऊद क्यों नहीं घर बना पाया था? दाऊद यहोवा का भवन क्यों नहीं बना पाया था? बताइए, आप लोगों से ही निवेदन कर रहा हूँ, दाऊद क्यों नहीं भवन बना पाया प्रभु का? क्या है प्रभु? इसने पूरा बदन धोने के लिए क्यों बोला पतरस ने? आज आपको ताकत आ जाएगी, आपको पैसा आ जाएगा, आपको कुछ भी दुनिया की चीज जब मिल जाएगी ना, ऑडी कार, मर्सिडीज या बड़ा सा घर, कोठी, बंगला, तो आपकी भाषा में कुछ तो चेंज आएगी। आपको पता है नीचे दिल में क्या लिखा है? जो गरीब लोग होते हैं वो दीनता से बोलते हैं, कोमल उत्तर देते हैं, और जो धनी होते हैं वो ठोंग चेंज हो जाती है। हट जा, भिखारी कहीं का। क्या हम नहीं थे भिखारी? क्या वो उस दशा में नहीं थे? क्या उनके पास ये सब कुछ एकदम से आया था? नहीं। यीशु ये करके दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे मेरे पास सब कुछ है, कुलसियों पढ़ते हैं, सारा कुछ उसी के अधिकार में था, फिर भी वो शून्य किया और अपनी महिमा पिता को दिया उसने हमेशा, वैसे ही हमें भी अपनी महिमा प्रभु को देनी है। हालेलुया। पढ़िए क्या लिखा है। और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, और कुछ धोने की जरूरत नहीं है, बस पाँव ही धो लेते। परंतु हाँ, बिल्कुल शुद्ध है, वो बिल्कुल शुद्ध है, और तुम शुद्ध हो, और तुम भी शुद्ध हो। सबके सब नहीं, सबके सब नहीं। मेरी बहन मेरे भाइयों, कई बार तुम्हें लगता होगा ये सब दूत हैं, अरे इसी में भूत भी है। बाइबल हमेशा एकदम अंधा विश्वास करने के लिए नहीं बोलता। बहन तुम बहुत आत्मिक लग रही थी, सच में तुमने जब प्रार्थना किया, तुझे नहीं पता, तू बहक रहा है, आदमी के पीछे मत जाना। बाइबल कहती है उस मनुष्य पर जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, धन्य है वो जो यहोवा पर भरोसा रखता है। आदमी के पीछे मत भागना, नहीं तो तुम कभी किसी को सहेली बनाओगी, कभी किसी को दोस्त बनाओगी, कभी किसी को बढ़िया लीडर को आप चुन करके ये मेरा दोस्त बन जाएगा तो शायद मेरी जीवन लाइफ अच्छी हो जाएगी, गिर जाओगे, भटक जाओगे। सबके सब नहीं है। और ये किसके विषय में बोला था प्रभु यीशु ने? बताया ना आपको, यीशु जानता था, जांचता था उसको, यहूदा इस्करियोती गड़बड़ करेगा, यहूदा मेरे खिलाफ बोलता रहता है। हर एक अगुवे को अपनी कलीसिया में पता होता है। रामलाल सर आए थे पिछली बार, उन्होंने कुछ बातें बताई थी, उन्हें पता था, मगर इतना अच्छा बाप का हृदय होता है अगुवे का कि उसे नकारता नहीं, उसे भगाता नहीं है। वो चाहता है शायद अभी भी बच जाए,
हम और हमारी कलीसिया के 4-5 लीडर गए थे सूरज प्रमाणिक मीटिंग में, जब हम 2 साल पहले, शायद 2 या 2.5 साल पहले यहाँ पर जो पीछे हुई थी हलवार में, सूरज प्रमाणिक ने कहा मेरा भाई अगर वो प्रभु के पास रहता था, उसके पास आता था, एक बार बोल देता प्रभु मेरे मन में चोरी है, मेरे मन में कुछ तेरे खिलाफ नफरत चल रही है, एक प्रार्थना करता यीशु और वो शुद्ध हो जाता। पर उसने अपनी मन की बातें मन में रखी, वो गांठ नहीं खोली और इसीलिए क्या हो गया, अंतड़ियां फट गई उसकी। यहूदा इस्करियोती के बारे में बोला था उन्होंने। आप जानते हैं आपके मन में जब बुरी बात आए, प्रभु के दास से सारी बातें खोले, बोले तो भैया ऐसी बातें मेरे मन में पता नहीं क्यों आ जाती हैं, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। आप बोल नहीं सकते, टाइम नहीं है, पर्ची बना के लाइए, लिखिए, डाल दीजिए। अब आप कहेंगे उसके लिए भेंट भी भैया मांगेंगे, कोई भेंट नहीं है। स्वस्थ कलीसिया में कोई लेहेंट का पैसा नहीं लगता, बताया है आपको पहले भी। कोई आपको स्पेशल प्रार्थना करवानी है उसके लिए भी कोई पैसा नहीं। मुंडन के लिए मेरी बहन पूछ रही थी गांव से, भैया कितना खर्चा आएगा? मैंने कहा 2 से 2.5 लाख। कितना आएगा? 2.5 लाख। आधे घंटे तक आवाज नहीं आई, फ्लाइट मोड पर चली गई है, कह रही है 3-4 हज़ार रुपये के अंदर। तो मैंने कहा किसने बोला तेरे को पैसे से मुंडन होता है? अगर हम और बाबा एक ही जैसे हो गए तो फिर प्रभु की सेवा क्या है? तुझे जहाँ मुंडन कराना बोला, मेरी गांव में करने का मन कर रहा है, गांव में कर दे, नाई की दुकान में करना वहां कर दे। अरे पूरे दुनिया का राजा तू जहाँ करेगा वहीं पर वो उसे आशीर्वाद दे देगा। हालेलुया। बेमतलब की बेवजह की बातें मुझे और आपको परमेश्वर के लोगों नहीं करना है। हालेलुया। तो आपको एक चीज और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर यीशु मसीह ने पांव धोए। क्यों धोए? बोलिए, पांव धोए क्यों धोए? गुरु होकर भी चेलों के पांव क्यों धोए? अरे आप लोगों से पूछ रहा हूँ, नीचे आ गया तो उसका मतलब एकदम मुझे बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, उधर नहीं देख रहे थे क्या? क्यों धोए? अगर यीशु ने पांव धोए तो क्यों धोए? और वो भी चेलों के। वो अगुवा था, लीडर था, लाखों की भीड़ थी उसके पीछे, मॉडल था पूरी दुनिया का उस समय। राजा थरथरा गए थे, डर गए थे, मगर फिर भी क्यों धोए? क्योंकि वो दिखाना चाहता था मैं राजा होकर सबसे छोटा बन रहा हूँ, दीन हो रहा हूँ। वो चाहता था, और हम आज भी मानते नहीं हैं। हम आज भी उसकी तरह बनना नहीं चाहते। आज भी हमारे मन में शैतान एक ही चीज डालता है, मैं बड़ा, ओए तू नीचा कर दिया रे, तेरा नाम नहीं लिया उसने, तेरा फोटो ऊपर नहीं आया टीवी में। अरे फोटो यहाँ पर ऊपर हो चाहे नीचे हो, मगर जिसके अंदर यीशु रहता है वही उसके राज्य का वारिस होगा। हालेलुया। सो अभी आगे बढ़ेंगे, क्यों प्रभु ने ऐसा किया है अभी आपको पता चलेगा। वह तो अपने पकड़ाने वाले को हाँ जानता था, वो अपने पकड़ने वाले को भी जानता था कि मेरे साथ कौन घटियाई करेगा, इसलिए उसने कहा, इसीलिए उसने कहा तुम सबके सब शुद्ध नहीं। तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो। उसे पता था कि गड़बड़ कर देगा, मगर एक ही चीज है, लेखा कौन लेगा? न्यायकारी जज है। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। इसके हाथ में होगा इंसाफ का तराजू। जब वो आएगा बादलों पर, वो न्याय करेगा, वो सही सही न्याय चुकाएगा। परमेश्वर के लोगों, आज भी आपको परमेश्वर के वचन से समझना बहुत जरूरी है। आगे जी। जब वह उसके पांव धो चुका, जब उसके पांव धो चुका और अपने पकड़वाने वाले के पास, और अपने कपड़े पहनकर हाँ। फिर बैठ गया, और अपने कपड़े पहन लिए यीशु मसीह ने, तब बैठ गए। तो उसने कहने लगा, क्या तुम समझे? क्या तुम समझ पाए ये क्या हो गया? क्या जानते हो आप ये क्या हो रहा है? मैंने बताइए। तुम्हारे साथ क्या किया? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? बताओ क्या किया है? अभी पूछ रहे हैं। तो आगे क्या हुआ? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो। तुम मुझे गुरु और कहते हो, प्रभु भी कहते हो, और लॉर्ड कहते हो। और गुरु को क्या बोलते हैं? लॉर्ड मतलब प्रभु, ईश्वर, और गुरु मतलब एक बहुत बड़ा दर्जा होता है, हमारा माननीय, बहुत आदर योग्य। गुरु का आदर आपको पता है ना, माता पिता
अल्लाह से भी ज्यादा करते लोग। तुम कहते हो ठीक कहते हो, आगे और भला करते हो, और बहुत भला करते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। मैं हूँ भी, ये गलत नहीं है, आप सही कर रहे हैं, मैं वही हूँ। ये नहीं कहा यीशु मसीह ने, यीशु मसीह कई जगह आपको बता ना, कई लोग बोलते हैं यीशु हमारा प्रभु नहीं कहता। अरे बोला तो मैं हूँ प्रभु, यहाँ क्या लिखा है फिर? यदि आपको कई बता रहा हूँ, कई कल्ट ग्रुप वाले लोग आके कहेंगे यीशु ने प्रभु कहाँ बोला, अभी क्या बोला? यदि मैं गुरु भी हूँ, मैं प्रभु भी हूँ। अगर मैं कहूँ जी, पढ़िए। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर अगर मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। क्या करना चाहिए? पाँव धोना चाहिए। क्या करना चाहिए? पाँव धोना चाहिए। गलत पढ़ रहे हैं आप लोग। एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, पर हम तो एक दूसरे के पाँव धोने की बात छोड़ दो, काटने में लगे रहते हैं। उसको नीचे गिराना है, मुझे ऊंचा बनना है। मैं कैसे बताऊंगा कि मेरे को ज्यादा भविष्यवाणी आती है? मैं कैसे बताऊंगा कि मेरे को बहुत अन्य भाषा आती है? मैं